डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ लिया था? क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का पहला पार्ट पढ़ा था, जब हमने कब प्रोटेक्ट करवाई, जब हमारी क्रॉप कहाँ पर है? फील्ड के अंदर है बेटा। कहाँ पे हमारी क्रॉप्स? फील्ड के अंदर है। अब हमारी क्रॉप हम क्या कर रहे हैं? हमने हार्वेस्ट कर ली है, तो हम ये कब पढ़ेंगे बेटा? प्रोटेक्शन आफ्टर हार्वेस्टिंग। कब पढ़ रहे बेटा? प्रोटेक्शन आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में हम पढ़ रहे हैं कि हमारी क्रॉप को हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। तब भी हमें क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। अगर हम हमारे स्टोर कर रहे हैं क्रॉप्स को, अगर हमने ध्यान नहीं दिया है, कोई गलतियां कर देते हैं, तो उसके ऊपर इंसेक्ट लग जाते हैं। हमारी यहाँ से हमारी सीड बोने से लेकर इरिगेशन है हमारी, उसको बड़ा किया हमने, उसको दिन रात देखा है, हमने उसे कट किया है, हमारी सारी मेहनत क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। तो सबसे लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि इतने स्टेप हमने अच्छे से किए हैं, अब हमारा स्टोरेज के टाइम पर भी हमें ध्यान रखना है। और आपको पता भी, अगर हम बात करेंगे स्टोर क्रॉप्स को स्टोर हम 3 लेवल पे करते हैं बेटा। कितने लेवल पे किया जाता है? हम जनरली 3 लेवल्स के ऊपर हम हमारी क्रॉप्स को स्टोर करेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा? ध्यान देना। एक तो हम क्या करते हैं? एट द प्रोड्यूसर लेवल पे स्टोर किया जाता है। नॉर्मल है, जनरल है। एट द प्रोड्यूसर लेवल पे हम क्या करते हैं? स्टोर करेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे तो हम ट्रेडर्स लेवल पे स्टोर करते हैं। किसके लेवल पे स्टोर करेंगे बेटा? हम ट्रेडर्स लेवल पे स्टोर करेंगे। और एक अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट के अंदर, जिसे हम गवर्नमेंट के अंदर हम क्या कहेंगे? फूड कॉप। हम हमारे यहाँ पे इंडिया में जो करते हैं FCI के अंडर करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो ये हमने क्या कहा? प्रोड्यूसर लेवल। जो फार्मर है भाई, फार्मर के पास एक ही किले ज़मीन थी, एक ही बीघा ज़मीन थी, उसमें उसने क्या किया? क्रॉप्स को ग्रो करवा लिया, उसके जितने आए कुछ हिस्सा तो अपना रख लिया और खुद ही अपना ले लिया। अब उससे आजू बाजू वाले, पड़ोस वाले, कुछ भी है, वो उससे अपने आप लेके चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं अनाज था, इसलिए उसने प्रोड्यूसर लेवल पे स्टोर किया। ट्रेडर्स लेवल पे जिसके पास काफ़ी खेत होते हैं, कुछ तो अपना ले लेता है, कुछ किसी को देना दे देता है, बाकी अनाज मंडी के अंदर जाके दे आते हैं वो, आपको सबको पता है। तो वो ट्रेडर्स लेवल क्या हो गया? जहाँ अनाज मंडी के अंदर हम क्या करते हैं? क्रॉप्स को, मतलब कि इन सीड्स को, ग्रेन्स को हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। ओके बेटा, देन ये क्रॉप्स के लिए हम क्या भी लिख सकते हैं? ग्रेन्स भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट, मतलब आपने देखा है कि गवर्नमेंट के अंदर जहाँ बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर, उन्हें हम सिलोस कहते हैं, याद रखना बेटा। हमारे घर में स्टील की छोटी टंकी होती है ना, आपने देखा है हमारे पास में ये टंकी, आयरन की भी हमारे पास टंकी होती है, इधर ऐसे बॉक्सा होता है, हमने गेहूँ स्टोर कर देते हैं और यहाँ से हम निकालते भी हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं बेटा, जहाँ अगर हम बात करें गवर्नमेंट में, तो बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, जहाँ लार्ज लेवल पे क्या किया जाता है? जितना भी ट्रेडर्स लेवल पे सारा का सारा गेहूँ ले लिया जाता है, जो भी अनाज है, जो भी हर तरह के ग्रेन्स को ले लिया जाता है और उन्हें क्या किया जाता है बेटा? स्टोर किया जाता है। तो जब भी हम, चाहे हम प्रोड्यूसर लेवल पे स्टोर करें, चाहे हम ट्रेडर्स लेवल पे स्टोर करें, चाहे हम गवर्नमेंट लेवल पे स्टोर करें, हर टाइम हमें स्टोर करते टाइम क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है। क्या करना है हमें? फॉर द स्टोरेज टाइम पे हमें क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है हमें। ओके बेटा, अब अगर हम बात करेंगे भाई किससे डैमेज हो सकता है हमें, ठीक है भाई, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं ड्यूरिंग द स्टोर टाइम पे? जो फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो हमने सबसे पहले क्या कहा भाई? बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या हम क्या कहेंगे? एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। भाई आपने कभी ध्यान देखा? देखो, हम नॉर्मली हमने हार्वेस्ट कर लिया, हम हमारे ग्रेन व्हीट है, व्हीट को आप ले आए, आपने अपने कमरे में जाके स्टोर कर दिया, तो बायोटिक फैक्टर क्या आ सकते हैं? आपको पता है वहाँ पे चूहे आ जाते हैं, चूहे हमारी, या अगर आपने बाहर डाले हो तो आपके क्या आ जाते हैं? बर्ड्स आपकी ग्रेन को लेके चले जाते हैं ना, या उसके अंदर क्या आ जाते हैं? इंसेक्ट लग जाते हैं, सुरसरी वगैरह, वीविल हम उसे कहेंगे। तो ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है बेटा? डैमेज हो सकता है। या मॉइस्चर कंडीशंस थी, या कुछ ऐसी कंडीशन थी, बैक्टीरिया या फंगस लग गई है, बीमारी लग गई है, तो ये सारी कौन से फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगी? बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है बेटा, मॉइस्चर हो सकता है, और क्या हो सकती है? ह्यूमिडिटी हो सकती है बेटा। क्या हो सकती है? ह्यूमिडिटी हो सकती है। ओके, टेम्परेचर मतलब हमारे, अगर हम बात करेंगे जो इंसेक्ट्स होते हैं एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस,
दिस टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर द इंसेक्ट ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ये वाला टेम्परेचर है तो इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट ग्रो करते हैं, फास्टली ग्रो करेंगे तो क्या करेगा, हमारी क्रॉप को इफेक्ट करेगा। तो मोस्टली जो क्रॉप्स, जो हमारी ग्रेन्स है वो स्टोर कब किए जाती है, कैसे किए जाते हैं, या तो इससे कम टेम्परेचर से स्टोर करेंगे या इससे 35 से ऊपर डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो टेम्परेचर भी हमें ध्यान में रखना होता है बेटा, ओके क्योंकि ये मोस्टली हम हमारे नॉर्मल तो फिर भी ध्यान नहीं रखते, हम तो नॉर्मल इनसे बचाना, हमने दवाई वगैरह डाल देते हैं इस तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट को लार्ज अमाउंट के अंदर स्टोर करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। मॉइस्चर, अगर हमारा ग्रेन के अंदर थोड़ी बहुत भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, अगर वो फुल्ली ड्राई नहीं है तो आपको सबको पता है, कभी ध्यान देना, आपके पास गेहूं के कुछ एक दाने ले लेना, आप उसको एक बाउल में रखना, एक कटोरे के अंदर रखना और कुछ थोड़ा सा ही पानी डाल देना और 4 दिन बाद देखना वो फंगस से भरा हुआ मिलेगा, होता है बेटा। तो मॉइस्चर कंडीशन जो होती है या तो इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है, अगर मॉइस्ट है सीड तो इंसेक्ट जर्मिनेट जल्दी करते हैं, इंसेक्ट रिप्रोड्यूस जल्दी करते हैं, और फंगस का खतरा होता है, क्या लग जाती है उसके ऊपर, फंगस बीमारी लग जाती है। तो मॉइस्चर को भी ध्यान में रखना, बिल्कुल फुल्ली ड्राई रखना होता है सीड को। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, आर्द्रता जिसे आप कहते हो। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी, अब एयर के अंदर मॉइस्चर है, बाकी हमने दोनों चीज़ें ठीक रख ली है, टेम्परेचर भी हमने ठीक रख लिया है, हमने सीड को भी ड्राई कर लिया, लेकिन जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, वहाँ एयर के अंदर मॉइस्ट कंडीशन है, तो उससे भी क्या लग जाती है बेटा, फंगस ग्रो हो जाती है और इंसेक्ट ग्रो कर जाएंगे। मेन होती है फंगस बीमारी लगा देती है वो। आगे बेटा थोड़े दिन में पाउडर टाइप में बन जाता है सारा का सारा ग्रेन। तो ये सारी चीज़ें, इन फैक्टर से हमें हमारी क्रॉप को क्या करना है, बचाना है। क्या करना है बेटा, बचाना है। तो हमने क्या कहा, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर से डेंजर होगा। बायोटिक में रेट है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, सबको पता है ना, आ जाते हैं, खा जाते हैं। या हमारे गेहूं के अंदर सुरसली आप देखते हो जिसे हम वीविल नाम देते हैं, माइट्स देखते हो, ये सारी की सारी चीज़ें लग जाती हैं। और एबायोटिक में हम क्या कह रहे हैं बेटा, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी क्रॉप्स को क्या करना है, हमारे जो हमने 4 महीने 5 महीने जो मेहनत की है और आगे जो हमारे इनकम का मेन सोर्स बनेगा उसे हमें क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हम कब कब ध्यान रखेंगे, ये भी हमारे पास में आ गया। हम स्टोरेज, हमने हार्वेस्ट के टाइम पे हम ग्रेन्स को कर रहे हैं। एक तो हम क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, बिफोर स्टोरेज। क्या रखेंगे बेटा, बिफोर स्टोरेज। बिफोर स्टोरेज में जो हम कह रहे हैं, जो ग्रेन्स है हमारे पास में, ग्रेन एक्चुअल में होते हैं क्या है, सीड्स ही होते हैं। शुड बी ड्राई, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। जो ग्रेन सीड्स जिनको हम स्टोर करेंगे, हमने स्टोर नहीं किया, जिनके अंदर हम जिसको हम स्टोर कर रहे हैं वो शुड बी ड्राई होना चाहिए। जो ग्रेन्स है शुड बी ड्राई। और आपको सबको पता है, देखो आप कभी भी व्हीट को आपने निकाला है, सरसों निकाला है, कुछ भी निकाली है, या आप अपने खेत के अंदर एक प्लास्टिक का पूरा कवर बिछा देते हो और उसके ऊपर आपने ग्रेन निकाल दिया, सारा का सारा ग्रेन, और उसको 3 या 4 दिन के लिए आप सन की धूप के अंदर, जो हमारी सन की होती है, जो पूरी धूप होती है उसके अंदर आप रख देते हो, ताकि पूरा का पूरा जो सीड के अंदर मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। क्या हो जाए बेटा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। और आप देखना कभी भी हम अपने स्टोर करते तो ये नहीं कि ऐसे ही रख दिया, पता लगा ऊपर के तो क्या हो गए, ड्राई हो गए, नीचे के नहीं, उनको बार बार क्या किया जाता है बेटा, हिलाया जाता है, ताकि हर ग्रेन हमारा क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। तो ग्रेन शुड बी ड्राई। और शुड बी ड्राई हम किस तरह से करेंगे, छत के ऊपर अगर हम घर पे ले आते हैं तो घर पे थोड़ा ध्यान रख लेते हैं, या खेत के अंदर भी हम प्लास्टिक का इस तरह से बिछा देते हैं और उसके ऊपर हम हमारे इस ग्रेन्स को रख देंगे और वो क्या हो जाएगा, फुल्ली बेटा ड्राई हो जाएगा। या हम हमारी छत के ऊपर डायरेक्ट डाल देते हैं और उसे हम क्या कर देते हैं, ड्राई कर देंगे बेटा। ओके, सीड शुड बी ड्राई होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें जो स्टोरेज होगा, जो भी स्टोरेज मटेरियल जिनके अंदर हम स्टोर करेंगे, भाई हम स्टोर किसके अंदर करते हैं, तो बोरियों के अंदर करते हैं, गुनी बैग्स कहा जाता है। गुनी बैग्स का मतलब क्या होता है बेटा, बोरियां होती है। या हम टंकियों के अंदर करते हैं, टंकियों को हम क्या कहेंगे, सिलोस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलोस। हमने देखो यही छोटी छोटी सावधानियां हमें बरतने हैं, प्रिकॉशंस बरतने बेटा, कि हमें सीडली को तो ड्राई कर लिया, फिर हमने ध्यान दिया हमने, इनको तो ध्यान ही नहीं दिया। तो गुनी बैग्स या सिलोस भी ड्राई होने चाहिए।
ये नहीं कि हमने बोरियां धो तो दी, उसको हमने ढंग से सुखाया नहीं और अच्छे खासे सीड हमने सुखाए थे वो बोरियों के अंदर डाल दिए, फिर पता लगा फंगस लग गई, उनको मॉइस्चर मिल गया कंडीशन में। तो ये जो स्टोरेज मटेरियल गुन्नी बैग से सिलोज है, दे मस्ट बी क्लीन, वो क्लीन होने चाहिए और क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। ड्राई बिल्कुल, इनको भी बोरियां जिनको भी हम डाल रहे हैं अगर आपने धोई है उनको अच्छे से धो के क्या होते हो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और आपको उसको अंदर धूप के अंदर रख देना है 2-3 दिन ताकि आपकी बोरियां भी प्रॉपर क्या हो जाए, सूख जाए। और जो बड़ी बड़ी टंकियाँ है उनके ऊपर उन्हें भी क्या किया जाता है बेटा, प्रॉपरली क्लीन किया जाता है। क्योंकि पता लगा आपको पुराने गेहूँ इसके कभी भी आप अपने घर के अंदर गेहूँ को स्टोर कर रहे हैं, जिस सिलो के अंदर जिस टंकी के अंदर स्टोर करते हैं, कभी आपने ध्यान दिया कि आप पुराने गेहूँ नहीं निकालो और ऊपर से नए गेहूँ डाल दे, तो ऐसा नहीं करते। अपने घर में ध्यान देना, आप जो पुराने आपके गेहूं हैं पहले आप उसको निकालोगे, आपकी टंकी को फुल्ली साफ करोगे, ठीक है। अगर उसमें पुराने गेहूं रहेंगे उसके अंदर सुरसरी वगैरह, क्योंकि 1 साल के बाद हर चीज़ खराब होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद अपने नए गेहूं डालते हो, ठीक है बेटा। तो ये सब में किया जाता है। तो ये सिलो शुड भी क्लीन भी होनी चाहिए और ड्राई भी होनी चाहिए, ओके बेटा। थर्ड अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो स्टोरेज प्लेस है, हमने ये 2 चीज़ों को ध्यान रख लिया, स्टोरेज प्लेस का ध्यान नहीं रखा। हमें जिस कमरे के अंदर स्टोर करना था उसमें हमें क्या करना है बेटा, जो स्टोर करना है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए। अब प्लस अगर हम बात करें कि धूप आती रहेगी तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, ओके बेटा। वो भी क्लीन होना चाहिए और वो भी ड्राई होना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है बिफोर स्टोरेज। जो हम स्टोर करेंगे वो ड्राई होना चाहिए, जिसमें हम स्टोर करेंगे वो ड्राई होना चाहिए, जहाँ पर हम स्टोर करेंगे वो सारी चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? अब हम बात करेंगे भाई ये चीज़ें हमने अच्छे से साफ़ कर ली है, सारी चीज़ें साफ़ कर ली है, अब हमने उनके अंदर क्या कर दिया है, साफ़ कर लिया, हमें स्टोर करके रखना है। अब हमें उनके अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। हमने हमारे गेहूँ, हमने हमारे ग्रेन्स उन टंकियों के अंदर उन गेहूँ की उन बोरियों के अंदर रख दिया और कमरे के अंदर हम रखाए हैं। उसके बाद भी हमें कंट्रोल करना है। आफ्टर स्टोरेज हम स्टोर कर चुके हैं, आफ्टर स्टोरेज भी हमें ध्यान रखना है। आफ्टर स्टोरेज है तो हम केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं मोस्टली। किसका यूज़ करेंगे बेटा, हम केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक हम बात करेंगे फ्यूमिगेशन की बात करेंगे बेटा, याद रखना क्या बात करेंगे, फ्यूमिगेशन की। केमिकल मेथड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में हम बात करेंगे तो जो प्लेस है, जिस प्लेस स्टोरेज प्लेस है जहाँ पे हम क्या रखेंगे बेटा, हम हमारे गेहूं की जो भी हमारी ग्रेन्स रखेंगे, टंकियाँ रखेंगे, बोरियाँ रखेंगे, वो क्या होना चाहिए, मतलब इंसेक्ट फ्री, मॉस्किटो फ्री होना चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, केमिकल स्प्रे कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं बेटा, हम केमिकल स्प्रे कर देते हैं। और जिस केमिकल का यूज़ किया जाता है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है बेटा। क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हमने हमारे ग्रेन्स पर, हमारे टंकियों के ऊपर नहीं डाला है, जिस कमरे के अंदर जहाँ पर हम स्टोर करेंगे, जैसे हमारे घर में मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे कर देते हैं, इन द सेम वे ये भी क्या होगा बेटा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। याद रखना बेटा, हम ग्रेन्स पर नहीं डाल रहे, रूम के अंदर डाल रहे हैं ताकि वो रूम इंसेक्ट से, ठीक है, फ्री रहे, इंसेक्ट से क्या रहे, वो फ्री रहे। क्लियर है? एक तो हमने केमिकल मेथड का यहाँ पे यूज किया। फ्यूमिगेशन ऑल्सो द केमिकल, द पेस्टिसाइड्स which are used during storage and release। क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करेंगे। फ्यूम मतलब वेपर्स रिलीज करेंगे विच किल द इंसेक्ट्स। क्योंकि आपने ड्राई कंडीशन सारी चीज़ रख रखे तो फंगस बैक्टीरिया लगने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, आपको खाली इंसेक्ट से खतरा रहता है। द पेस्टिसाइड विच आर यूज ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स विच किल द इंसेक्ट्स। जो किसको किल करेगा, इंसेक्ट्स को किल करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन। याद रखना बेटा, इसमें पूछते हैं। और इन केमिकल्स को, जिन पेस्टिसाइड को, केमिकल को हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम क्या नाम दे देंगे, फ्यूमिगेंट्स कह देंगे। क्या कह देंगे, फ्यूमिगेंट्स कह देंगे। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, ये भी एक ये केमिकल मेथड में तो हमने क्या क्या स्प्रे किया, खाली रूम के अंदर स्प्रे किया। जब हमने उसको स्टोरेज कर दिया, उस खाली रूम के अंदर हमने हमारी सिलोस, टंकियाँ, बोरियाँ रख दिए, उस टाइम हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूमिगेशन प्रोसेस कहेंगे उसे। जो पेस्टिसाइड हम ले रहे हैं, जो उसको हम स्टोरेज करते टाइम और फ्यूम
वेपर की फॉर्म में रिलीज होती है। किसकी फॉर्म में रिलीज होंगी? वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होंगी। और क्या किसको किल करेंगी? इंसेक्ट को किल करेंगी। और इन केमिकल्स को हम जनरली क्या कह देते हैं? फ्यूमिगेंट्स कह देंगे बेटा। क्या कह देंगे हम? फ्यूमिगेंट्स। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, याद रखना, जो ये फ्यूमिगेंट्स होते हैं दे में भी इन कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं? सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, या कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं? लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, या कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं बेटा? गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब आपको याद रखना है जो सॉलिड फॉर्म में होंगे बेटा वो क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ये केमिकल्स नाम याद रख लेना बेटा, जो मैंने आपको कल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में बताया था। यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट होगा बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक पॉइजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पॉइजन कहेंगे। पारद की दवाइयाँ होती है, आपने सुना है ना, हम गेहूं को स्टोर करते हैं, पारद सल्फास जिसे बोलते हैं। सल्फास आता है एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर केमिकल, हम खाएंगे तो मर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे क्रॉप्स को नुकसान नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, आपने कभी देखा पारद की दवाइयाँ डालते हो, आफ्टर आपने उसमें बोरियों के अंदर दवाइयाँ डाले किसी के अंदर, तो आपको वो पारद की दवाई कुछ दिन बाद दिखाई देगी नहीं, क्योंकि उस वेपर निकलते रहेंगे और आफ्टर सम टाइम वो पूरा वेपर जब रिलीज करेगी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये फॉर्म्स के अंदर रिलीज होती रहेगी। सॉलिड टैबलेट्स की फॉर्म में होती है, एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है, कॉमनली से क्या कहा जाता है? ब्लैक पॉइजन कहा जाता है। जब हमारी गेहूँ के अंदर जो दवाइयाँ रखते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे बेटा? ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, और लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर हम बात करेंगे तो EDCT होती है। इसे हम क्या कहेंगे? इथाइल डाइक्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो किसकी फॉर्म में यूज की जाती है बेटा? लिक्विड की फॉर्म में यूज की जाती है। EDCT लिक्विड होगा, स्प्रे होगा, हम बाहर बोरियों के ऊपर क्या कर देते हैं? उस पर स्प्रे कर देंगे। और जो गैस की फॉर्म में होगा, ये लिक्विड की फॉर्म में और ये गैस की फॉर्म में होता है, और गैस की फॉर्म में हम मेनली क्या यूज़ करते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ करेंगे। और ये क्वेश्चन तो आपका पूछा भी गया है, मिथाइल ब्रोमाइड कौन सी फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में, और एज ए फ्यूमिगेंट्स होता है। क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, द फ्यूमिगेंट विच इज इन द गैसियस फॉर्म, तो आपको 3 ही याद रखने हैं। सॉलिड फॉर्म में एल्यूमिनियम सल्फेट कह दिया, लिक्विड फॉर्म में EDCT कह दिया, एंड गैसियस फॉर्म में मिथाइल ब्रोमाइड कह दिया। ये हमारे स्टोरेज करने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या हो गया? फ्यूम्स की फॉर्म में रिलीज होते रहेंगे और इंसेक्ट को किल करते रहेंगे। ओके बेटा, हालांकि नुकसान करती है क्योंकि केमिकल हमारे वीट के अंदर भी जा रहे हैं, हमारे मेन ग्रेन्स के अंदर भी जा रहे हैं। तो आजकल हम किसका यूज़ करने लग गए हैं बेटा? बायो पेस्टिसाइड्स का ही यूज़ करने लग गए हैं। या तो हम क्या डालते हैं? नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, या नीम की फॉर्म में मैंने आपको बताया था क्या आता है? अजाडिक्टीन आता है, ठीक है, उसको यूज़ कर लेते हैं बेटा। ओके, या थ्यूरोसाइड को यूज़ कर लेते हैं जो इंसेक्ट को वहाँ पे भी किल कर देता है। बट ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, तो आज भी क्योंकि ये धीरे धीरे काम करता है, ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो आज भी जो नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ की जाती है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट ख़त्म हो गया है। तो कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमें जब हमारी क्रॉप फील्ड के अंदर है तो हमने हमारी क्रॉप को बचाया था। किससे बचाया था बेटा? आपको याद है ना? वीड्स से बचाया था। वीड्स क्या होते हैं याद करना है। उसके बाद हमने हमारी क्रॉप को किससे बचाया था बेटा? पेस्ट से बचाया था। इंसेक्ट किस तरह के इंसेक्ट होते हैं, और फिर हमने हमारी क्रॉप को किससे बचाया था? बीमारियों से बचाया था। फिर हमारे हार्वेस्ट हो गया, हमने हार्वेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? हमारी क्रॉप को स्टोर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हमारी क्रॉप को स्टोर करते हैं हम। ओके, तो हमारी क्रॉप को स्टोर करेंगे तो स्टोरेज या तो हम ट्रेडर्स लेवल पे करें या प्रोड्यूसर्स लेवल पे करें, FCI के अंडर करें, तो हर बार हमें क्या करना है? प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। हमारी क्रॉप को किससे खतरा रह सकता है? या तो बायोटिक से रह सकता है या फिर एबायोटिक से रह सकता है। किससे रह सकता है? बायोटिक एंड एबायोटिक। इंसेक्ट पेस्ट किसी से भी खतरा रह सकता है, रोडेंट से खतरा रह सकता है, और एबायोटिक में टेम्परेचर, मॉइस्चर है या फिर ह्यूमिडिटी है, ये सब क्या करते हैं? हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें ध्यान रखना है, एक हम कब प्रिकॉशन रखते हैं? बिफोर स्टोरेज रखेंगे, और एक हम कब रखते हैं बेटा? आफ्टर स्टोरेज। कब रखते हैं बेटा? आफ्टर स्टोरेज। बिफोर स्टोरेज में हम क्या कह रहे हैं? जो सीड्स हम ले रहे हैं या ग्रेन्स हम ले रहे हो कैसे होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ड्राई। हम 2 या 3 दिन सन हीट के अंदर रखते हैं। जो हम स्टोरेज मटेरियल है, स्टोरेज मटेरियल हम क्या यूज़ करते हैं? गुन्नी बैग्स यूज़ करते हैं, जिसे हम बोरियां कहते हैं, या हम क्या कहेंगे? सिलॉस कहेंगे। वो भी कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए एंड ड्राई होने चाहिए। और जो स्टोरेज प्लेस है
वो भी इंसेक्ट वगैरह से फ्री होना चाहिए, हम उससे स्प्रे कर देते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए एंड ड्राई होना चाहिए। ओके बेटा, आफ्टर स्टोरेज हम क्या कर देते हैं, भाई स्टोरेज हमें करना है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, उस रूम के अंदर केमिकल स्प्रे कर देंगे। और केमिकल हमने क्या कहा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का, या मोस्टली जब हमने ग्रेन्स के ऊपर डालते हो फ्यूमिगेशन होगा इंसेक्ट को किल करने के लिए। ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, और कौन सी फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। सॉलिड फॉर्म के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है बेटा, याद रख लेना, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म के अंदर EDCT हो जाएगा, इथाइल डाइक्लोराइड, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। और गैसियस फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ओके बेटा, तो इन केमिकल्स का यूज़ करेंगे और हम हमारी क्रॉप्स को क्या करेंगे, बचाएंगे। हम हमारे घरों में नीम की पत्तियां भी डालते हैं, माचिस की तिलिया, माचिस में फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोरस इंसेक्ट को किल करने का काम करता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हल्दी वगैरह भी साइड में डाल देते ताकि उसके ऊपर कोई चींटियाँ वगैरह ना लगे या कोई इंसेक्ट किसी तरह का ना लगे। तो हम नेचुरल मेथड से भी कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हुए भी बचा सकते हैं। ओके बेटा, तो इसी के साथ में हमारा ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्रॉप का जो हमने बताया था वो कंप्लीट होता है। हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ा, क्रॉप वैरायटी हमने पढ़ा, देन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, क्रॉप प्रोटेक्शन पढ़ लिया। जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो एनिमल हस्बेंड्री पर होंगे। ठीक है बेटा, ओके।